हमने आम तौर से एकाग्रता को ध्यान समझ लिया है। एकाग्रता ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं। एकाग्रता तो चित्त की तनाव से भरी हुई अवस्था है, ध्यान चित्त का विश्राम है। एकाग्रता तो संकीर्ण है, ध्यान विस्तीर्ण है। ध्यान का अर्थ है चित्त शांत है, किसी तरफ लगा हुआ नहीं, कहीं भी लगा हुआ नहीं, सिर्फ शांत। आप एक वृक्ष के नीचे बैठे हो, अगर एकाग्रता करनी है तो हाथ में माला लेके जपो राम राम या कुछ मंत्र, चित्त एकाग्र करो। वो सीखने का ही हिस्सा है, उससे शक्ति पैदा हो सकती है, क्योंकि संकल्प से शक्ति पैदा होती है, लेकिन उससे शांति पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि संकल्प से शांति का कोई भी संबंध नहीं। उससे दुर्वासा आपके भीतर पैदा हो सकता है, एकाग्रता से। दुर्वासा एकाग्रता की चरम परिस्कृति है, वो आखिरी स्थान है। दुर्वासा अगर कह दे कि मर जाओ तो आप मर जाओगे वहीं, क्योंकि दुर्वासा ने इतना चित्त को एकाग्र किया है कि वो जो भी कहेगा वो आपके अचेतन तक तीर की तरह प्रवेश कर जाएगा। वो आपके भीतर जाके सजेशन बन जाएगा, वो एक बीज आपके भीतर बैठ जाएगा। दुर्वासा ने कह दिया कि मर जाओ तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इतना मजबूत एकाग्रता है कि उस एकाग्रता में आप झुक जाओगे, टूट जाओगे। दुर्वासा से आपको डरना होगा। इसलिए मैं दुर्वासा को ऋषि कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि जिससे हमें डरना पड़े वो ऋषि कैसा है? जिसके पास पहुंच के सारा भय मिट जाए वही ऋषि है। पर एकाग्र व्यक्ति से डरना होगा। अगर एकाग्र व्यक्ति आपकी तरफ आंखें भी उठा दे तो आपके भीतर कंपन पैदा होगा। रूस में हुआ रासपुटिन, वैसा ही एकाग्र व्यक्ति इस युग का दुर्वासा। वो जिसकी तरफ आंख उठा के देख लेगा घबराहट पैदा हो जाएगी। जिस आदमी ने रासपुटिन की हत्या की, प्रिंस यूसुपोव ने, उसने मारते वक्त रासपुटिन को आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर रासपुटिन उस वक्त उसको देख ले तो उसके हाथ में जो पिस्तौल है वो चले ना। ऐसी आंखें थी रासपुटिन के पास कि तीर की तरह भीतर प्रवेश कर जाएंगी। पलक झपना रासपुटिन को नहीं आता था। वो अगर आपकी तरफ देखना शुरू करे तो आपको बहुत बेचैन कर देगा। सिर्फ देखने से, कुछ और करने की जरूरत नहीं। उसकी अपलक आंखें और उसकी लंबे वर्षों की एकाग्रता के प्रयोग आपको घबरा देंगे। वो जिसको भी देख लेगा उसको मुसीबत में डाल देता। रूस में जार पर उसने कब्जा कर लिया था, सिर्फ उसकी आंखों के कारण। जार का एक छोटा लड़का था जो तकलीफ में था। उसी तकलीफ के लिए रासपुटिन को राजमहल लाया गया था। उसको कुछ बीमारी थी तो उसको चोट लग जाए तो खून बड़ी तेजी से बहता था और रुकना मुश्किल होता था। पर रासपुटिन उस बच्चे की आंख में देख के कहते कि बस रुको, तो खून रुक जाता था। पहले समझा जाता था ये बड़ा चमत्कार है, लेकिन अब हिप्नोसिस की खोजें कहती हैं ये हो सकता है, क्योंकि खून भी बहुत गहरे से हमारे मन की आज्ञा को मान सकता है। मेरा हाथ हिलता है, जब मैं उठाना चाहता हूं हाथ उठता है। जब हाथ उठ सकता है पूरा तो खून भी रुक सकता है। जब हाथ आज्ञा मानता है, आखिर हाथ भी हाथ है क्या? हड्डी है, खून है, चमड़ी। जब मैं उठ के चलना चाहता हूं तो चल सकता हूं। जब मेरा पूरा शरीर मेरी आज्ञा मानता है तो खून भी आज्ञा मान सकता है। थोड़ी एकाग्रता की जरूरत है। रासपुटिन पूरी रूस के राज परिवार पर छा गया, क्योंकि वो बच्चा उसके हाथ में हो गया। एक दिन के लिए रासपुटिन गांव के बाहर चला जाए तो मुसीबत, क्योंकि वो बच्चे को अगर चोट लग जाए तो कोई डॉक्टर किसी सहयोग का ना हो सके। और रासपुटिन ने एक बहुत अनूठी बात कही, और वो उसने ये कहा कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा, थोड़े ही दिन के भीतर जार की सारी सत्ता अंत हो जाएगी। ये उसने इसलिए कहा कि ताकि जार उसकी रक्षा करे, और जार ने उसकी रक्षा की जितना बन सका। और रासपुटिन के मरने के 1.5 साल के भीतर जार
कि 300 साल पुराना साम्राज्य नष्ट हो गया। मेरी समझ में जार को भी रास्पुटिन की बात बहुत गहरे में लग गई। रूस में जो क्रांति हुई 1917 में, उसके 1.5 साल पहले रास्पुटिन की हत्या की गई। उसकी हत्या के साथ ही जार का साम्राज्य अस्त होने लगा। वो जार और जारीना को भी प्रतीत होने लगा प्रतिदिन कि कैसे हम जी सकते हैं रास्पुटिन के बिना, कैसे ये राज्य चलेगा। ये सब टूट गया। वो आदमी गया तो सब गया। ये भाव इतना प्रगाढ़ हो गया। एक तो इतिहास है जो ऊपर से देखा जाता है, उस ऊपर से इतिहास को हम देखेंगे तो लेनिन महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्रांति में। और एक और इतिहास है जो भीतर से देखा जाता है, उसको अगर देखेंगे तो रास्पुटिन महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्रांति में। रास्पुटिन के कारण रूस में क्रांति हो सकी, मगर वो एक मनो इतिहास है। उसकी घटनाएं ऊपर नहीं दिखाई पड़ती, भीतर दिखाई पड़ती। अगर आप एक वृक्ष के नीचे बैठ के एकाग्रता कर रहे हैं तो आप में शक्ति का उदय होगा। सब तरह की शक्ति अहंकार को परिपूरित करती है, भरती है। इसलिए एकाग्रता साधने वाले सन्यासियों को आप सदा पाएंगे अति अहंकारी। उनकी चाल में, उनके बैठने उठने में, उनके बोलने में सब भांति अहंकार होगा, अहंकार की छाया होगी। और जो अहंकार से भरा है उसका परमात्मा से कैसा संबंध, असंभव है। ध्यान एकाग्रता से बिल्कुल विपरीत अवस्था है। ध्यान का अर्थ है आप वृक्ष के नीचे बैठे हैं और आपकी चेतना सब तरफ से खुली है, किसी एक दिशा में नहीं दौड़ रही, सभी दिशाओं में खुली, दौड़ नहीं रही, सिर्फ ठहरी, और सभी दिशाएं उन्मुक्त है। एक पक्षी गीत गाता है तो सुनाई पड़ेगा। सोचेंगे नहीं आप इस पर कि कौन पक्षी गीत गा रहा है, कि कोयल है कि पपीहा है। सोचना शुरू हुआ कि ध्यान गया, सोचना शुरू हुआ कि एकाग्रता शुरू हुई। पक्षी गीत गाएगा, उसकी आवाज आपके भीतर के शून्य में गूंजेगी क्योंकि आप खुले, लेकिन कोई सोच विचार की तरंगें पैदा न होगी। आवाज गूंजेगी और चली जाएगी। एक हवाई जहाज आकाश से निकलेगा, गड़गड़ाहट की आवाज गूंजेगी और चली जाएगी। कोई ट्रेन सीटी बजाएगी, आवाज गूंजेगी और चली जाएगी। हवाएं वृक्ष को हिलाएंगी, आवाजें गूंजेंगी और चली जाएंगी। वृक्ष से पत्ते गिरते रहेंगे, उनकी आवाज गिरती रहेगी, लेकिन आप सोचेंगे नहीं, सिर्फ होंगे। इस होने का नाम ध्यान है, बिना सोचे होने का नाम ध्यान है। और ध्यान कोई संकीर्ण अवस्था नहीं है चित्त की, ध्यान कोई संकीर्ण बहती हुई नदी नहीं है, ध्यान सागर है। एकाग्रता नदी की भांति है। सक्रिय नदी दौड़ रही तेजी से एक दिशा में, ध्यान सागर की भांति है, विस्तीर्ण सागर सभी दिशाओं में मौजूद है, कहीं दौड़ नहीं रहा। नदियों में पूर आ जाते हैं, सागर में कोई पूर नहीं आता। नदियां दौड़ रही हैं, संकीर्ण हैं, क्षुद्र हैं। जरा सा पानी उन्हें भर देता है, जरा सा पानी कम हुआ कि सूख जाती। एकाग्रता में बड़ी शक्ति का तूफान आ सकता है, और एकाग्रता निर्जीव भी हो सकती है। ध्यान न तो कभी सूखता है और न कभी पूर से भरता है। ध्यान सदा अपने में स्थिर है। जागरूकता ध्यान से उपलब्ध होती है, और ध्यान समर्पण से। एकाग्रता संकल्प से उपलब्ध होती है, ध्यान समर्पण से। समर्पण का अर्थ है अपने को छोड़ दें इस विराट में, इसके साथ एक हो जाएं।